सोचे, भारत में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम बन रहा है। एक ऐसा ढांचा जो देश के लगभग हर नागरिक पर नजर रख सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। आज हम इसी शैडो सिस्टम की परतें खोलकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। भारत की आबादी ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा समंदर है। और सुनिए, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, उनका तो मानना है कि असली संख्या 150 करोड़ के भी आसपास हो सकती है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े देश में किसी पर नजर रखना मुमकिन कैसे है। अब देखिए, इस विशाल आबादी में से सरकार के पास करीब करीब 119 करोड़ लोगों का एक डिजिटल ट्रेस मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी एक डिजिटल छाप छोड़ी है। चाहे वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो, बैंक से पैसे भेजना हो, ट्रेन का टिकट बुक करना हो या फिर आधार कार्ड। ये लोग एक तरह से सिस्टम की नजरों में हैं। और यहीं से असली और सबसे दिलचस्प सवाल शुरू होता है। अगर 119 करोड़ लोग डिजिटल रडार पर हैं, तो फिर ये बाकी के 21 करोड़ लोग कौन हैं? ये कहाँ हैं जो इस सिस्टम की पकड़ से बाहर हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भारत गुमनामी के दौर से निकलकर आज इस डिजिटल दुनिया तक पहुंचा कैसे। चलिए पहले इस बदलाव के पैमाने को समझते हैं। जरा 100 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए। उस वक्त तक सरकार के लिए कोई भी लगभग अदृश्य था, जब तक कि वो कोई जुर्म न कर दे। मतलब गुमनाम रहना ही एक आम बात थी। लेकिन आज के डिजिटल इंडिया में कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब सिस्टम में दिखाई देना ही नॉर्मल है। एक आम इंसान भी दिन में न जाने कितनी बार इस सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। मोबाइल फोन यूज करने से लेकर बैंक ट्रांसफर करने तक, ट्रेन टिकट खरीदने या सिम कार्ड लेने तक, हर कदम पर एक डिजिटल निशान पीछे छूट जाता है, जिससे बचना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो चलिए अब वापस आते हैं उन रहस्यमयी 21 करोड़ लोगों पर। आखिर ये है कौन जो इस इतने बड़े डिजिटल जाल में आसानी से फिट नहीं हो रहे? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिस्टम से बाहर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये लोग अपराधी हैं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जो डिजिटल प्रोफाइल है वो या तो कमजोर है या टूटी हुई है। आप यूं समझिए जैसे किसी पजल का कोई टुकड़ा जो पूरी तस्वीर में ठीक से बैठ नहीं रहा हो। आज के भारत में डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटकर रहना लगभग नामुमकिन है। अब सोचिए, दूर दराज के गांव का एक मजदूर भी अपने परिवार को पैसे भेजने के लिए फोन और बैंकिंग का इस्तेमाल करता ही है। इसीलिए अगर कोई पूरी तरह से अदृश्य है, तो सिस्टम के लिए ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है, एक खतरे की घंटी है। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम इन अदृश्य प्रोफाइल्स पर नजर रखता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है: साइलेंट फ्लैगिंग। चलिए समझते हैं कि खामोश निगरानी का तरीका काम कैसे करता है। साइलेंट फ्लैगिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी सस्पेक्ट पैटर्न के आधार पर डिजिटल प्रोफाइल को चुपचाप निगरानी के लिए मार्क कर दिया जाता है। और ये सब होता है बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए, सब कुछ बैकग्राउंड में। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है बैंक फ्रॉड का उदाहरण। सोचिए, जब बैंक को किसी पर शक होता है तो वो सीधे जेल नहीं भेजता। पहले क्या होता है? उसके अकाउंट पर चुपचाप नजर रखी जाती है। बस ठीक वैसे ही ये सिस्टम भी काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले सिस्टम एक संदिग्ध पैटर्न पकड़ता है। मान लीजिए किसी का बार बार किसी सेंसिटिव इलाके में पाया जाना। फिर उस प्रोफाइल को चुपचाप फ्लैग कर दिया जाता है और आखिर में उस एक प्रोफाइल से जुड़े पूरे के पूरे डिजिटल नेटवर्क पर नजर रखी जाती है। और देखिए, बात सिर्फ एक इंसान पर आकर नहीं रुकती। सिस्टम उस एक व्यक्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगालता है, जिसे फैमिली ट्री डेटा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो इंसान ही नहीं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले लोग भी निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। जाहिर है, जब ऐसा कोई सिस्टम बनता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये देश की सुरक्षा के लिए है या फिर ये नागरिकों की निगरानी का एक जरिया है? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तर्क ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। भाई, 140 करोड़ के देश में सरकार को खतरों को पहले से ही पहचानने की क्षमता तो चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी है। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान हो सकती है जहां सिर्फ पैटर्न के आधार पर किसी पर भी शक किया जा सकता है, और ये एक सर्वेलेंस समाज की शुरुआत हो सकती है।
ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई रातों रात शुरू किया गया अभियान नहीं है, नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो धीरे धीरे सालों में बना है। जैसे जैसे मोबाइल, बैंक, ट्रैवल और पहचान पत्र, इन सब का डेटा एक दूसरे से जुड़ता गया, सरकार के लिए तस्वीर और साफ होती गई। तो इस सब का मतलब क्या है? एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आखिरी हिस्से में इस नई व्यवस्था के असली असर को समझने की कोशिश करते हैं। एक आम भारतीय के लिए मतलब सीधा है। अगर कोई एक सामान्य जिंदगी जी रहा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति या कोई नेटवर्क जानबूझकर सिस्टम से छिपने की कोशिश कर रहा है, तो अब सिस्टम की नजर उस पर है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, और वो ये कि 140 करोड़ के देश में सुरक्षा सिर्फ भावनाओं से नहीं आ सकती, वो एक मजबूत सिस्टम से आती है। और आज जो बन रहा है वो एक बहुत गहरा और चुपचाप काम करने वाला सिस्टम ही है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस नए डिजिटल भारत में सुरक्षा और निजता, मतलब प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर खींचेगा कौन और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर सोचना होगा।